एज फॉर योर एक्सपीरियंस, आपने इतने इतने लोगों को सलाह दी है, इतने लोगों की आपने कुंडलियाँ देखी हैं, राइट? क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन, फॉर से एक लड़का है, वो एक अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है, तो उसको उस लड़की में क्या 5 चीज़ें देखनी चाहिए जहाँ से डिफाइन हो जाए कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन? पहले सलमान खान की बात करते हैं, आपकी कोई भी बात करने से पहले। सलमान खान की कुंडली में ना एक, क्योंकि मेरा काम कुंडली है तो मैं कुंडली या टैरो ज़रूर बोलूँगी। सलमान खान की कुंडली में एक दोष है जहाँ पर शनि और चंद्रमा की युक्ति है, इसे विष योग कहते हैं हमारे ज्योतिष में। ऐसा व्यक्ति को बार बार प्यार होता है, चंद्रमा उसका शनि से घिरित है, बार बार उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है, धोखा देती है। नॉट ओनली गर्लफ्रेंड, उसे दोस्तों से भी धोखा मिलता है, उसकी माँ बचपन में मर जाती है या उसे माँ का प्यार नहीं मिलता, या माँ से किसी रीज़न से वो दूर रहता है और वो अकेलापन फील करता है, बड़ा ओवर इमोशनल होता है और जल्दीबाजी में गलत फैसले लेता है। सारी क्वालिटीज़ आपको सलमान खान में दिखती हैं। कोई भी 5 चीज़ें मैं फ्लैग आपको बताऊँ उससे पहले मैं सबसे पहली 5 चीज़ों में बोलूँगी आपकी कुंडली। सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी योग किसी लड़के की कुंडली में है, चंद्रमा के साथ जो है शनि बैठा है, राहु बैठा है, तो भैया उससे दूर रहो ना, क्यों करनी है शादी? कुंडली दिखवा किस लिए रहे हो? कल को उसको मूड स्विंग्स हो, एंजाइटी हो, तुम अपनी कजन से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, शक कर रही हो, फोन दिखवा रही हो, जासूस तुम्हारे पीछे लगा। यकीन मानो, मेरे पास इतने लाखों कपल्स आते हैं जो आज एक दूसरे के पीछे जासूस लगवा रहे। अरे शादी के 35 साल बाद आप अपने पति के पीछे जासूस लगा रहे हो, कर भी क्या लोगी और हो क्या जाएगा? मान लो उसका अफेयर है भी, तो ऐसे रुकेगा? नहीं। और अपने पार्टनर को आपके 22 साल के बेटे के सामने शर्मशार करना कि बेटा तुम्हारे पिताजी का चक्कर चल रहा है, क्या ऐसे आप उस इंसान को प्राप्त कर लेंगे? मुझे खुद जवाब दीजिए। ये आप दोनों के बीच की बात है, बच्चे जवान हैं, कल को वो अपनी बीवी को बताएगा, बहू तक बात पता चलेगी, पूरे खानदान में पता चलेगी। लेट्स टॉक बोथ ऑफ अस। पहली बात तो लड़की को जब भी देखो, लड़के को जब भी देखो, तो ये देखो कि ये अपनी बात मुझ तक रखती है कि नहीं रखती, ये रखता है या नहीं रखता। तो कोई फेक बात झूठी उसको बता दो, जस्ट फॉर आजमाने के लिए। क्या वो बात उसकी मम्मी तक पहुंचती है कि जी आपके तो लड़के ने हमें ये बताया कि उसका एक रिश्ता होकर टूट गया है? वो अगर आपको पसंद करती है और बात को रखने वाली है तो वहां तक वो बात कभी नहीं पहुंचाएगी। वो आपके लिए भरोसेमंद लड़की रहेगी, पहला। दूसरा कुंडली। तीसरा उसकी फैमिली। उसकी फैमिली मैटर करती है बहुत ज़्यादा। क्या उसकी पूरी फैमिली उस पर ही डिपेंड है? राशन लिया, चीनी लिया, आटा लिया, बिल जमा करा दे, वो नहीं बसाएगी आपका घर, या नहीं बसा सकता आपका घर, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली आप पे डिपेंड है। भाई बड़ा है लेकिन छोटा भाई फिर भी घर के सारे काम कर रहा है, तो वो उनके कामों से फुर्सत नहीं पाएगा, आपको क्या करेगा? आई एम नॉट सेइंग मत करो, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ आपको अपनी फैमिली के अंदर रहना चाहिए। भैया और भाभी आज घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, तुम्हें 10 दिन तक घर का काम करना और तुम कहीं नहीं जा सकते, छोटा भी क्या करेगा जाके? तो इट मीन्स आपकी अपनी कोई पहचान, आपका अपना कोई ऑरा नहीं। ऐसे लड़के के साथ शादी मत करो। 5वां, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज ही और इज शी इज रोमांटिक और नॉट। 99.9% आप जैसे छोटे छोटे से बच्चे किस डिप्रेशन में है भाई पता नहीं। हम तो यहाँ 50 साल की उम्र में डिप्रेशन में नहीं आते। लोग दिन भर हमें इंस्टाग्राम पर गालियाँ देते, घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, हंसते और है, मजाक और उड़ाते हैं उनका। कर ले भाई, क्या बिगाड़ लेगा? इतनी छोटी छोटी बातों में एंजाइटी हो रही है आंटी, मुझे घबराहट हो रही है। किस चीज़ की एंजाइटी? क्या लड़की अगर एंजाइटी, छोटी सी बात से आपने फ़ोन नहीं उठाया एंजाइटी हो गई, आपको उसने किसी के साथ बाइक पे बैठकर जाते हुए देख लिया एंजाइटी हो गई। सपोज मैं किसी दिन गुड़गांव आऊँ और मेरे को तुम सड़क पर खड़ा हुआ देखो, मैं एक छोटी सी बात तुमसे ज़रूर पूछना चाहूँगी और पूछोगे नहीं रुक कर, आखिर मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आओ मैं छोड़ दूँ। और सपोज मैं आपके साथ गाड़ी में बैठ के चली जाऊँ, आपकी होने वाली सो कॉल्ड आपकी गर्लफ्रेंड देख ले, आपकी मदर देख लें या मेरे हस्बैंड देख लें, तो क्या हर लड़का और लड़की में इंडिविजुअली रिश्ता गलत ही होता है? आपकी बहन नहीं जा सकती आपके साथ? इज इट? तो जहां पर जब मानसिकता इतनी छोटी हो ना, वहां कुंडली भाई कितनी भी मिल रही हो मत करो, क्योंकि ना तो वो जिएगी ना जीने देगी, ना वो जिएगा ना जीने देगा। मुझे लगता है ये 5 चीजें देखनी चाहिए। और कौन से दोष होते हैं जिनका ध्यान रखना है? गुरु के साथ राहु हो, गुरु चंडाल दोष लड़की या लड़के की कुंडली में, खासकर लड़की की कुंडली में संतान प्राप्ति में भी उसको प्रॉब्लम होगी, उसको मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, प्लस उसको शादी चलाने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर लड़की के राहु लगन में बैठा और केतु उसके 7वें भाव में बैठा हो, क्योंकि राहु केतु एक्सेस में एक दूसरे के बैठते हैं, या सेम लड़के की कुंडली में हो, तो या तो उनकी 2 शादियां होंगी या शादी होंगी ही नहीं, या मल्टीपल अफेयर्स उनके खत्म हो चुके हैं। सूर्य और शुक्र अगर कुंडली के अंदर एक साथ बैठा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिक ऐसा इंसान होता है और उसके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, या होके खत्म हो चुके होते हैं स्कूल कॉलेज टाइम में। फिर या तो बता दो
कि भैया हो क्या खत्म हो चुके हैं, Right. या आपकी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड है जो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी करने वाली है तो उससे दूर रहो। ये चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ में फिर बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती हैं। ऐसे मल्टीपल ऐसे बहुत सारे योग हैं आपकी कुंडली में। मांगलिक नॉन मांगलिक होना कभी नहीं चलेगी, शादी जो मर्जी कर लो नहीं चलेगी। तो कोशिश करो कि मांगलिक की मांगलिक से शादी हो, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है।